गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। पेपर फर्स्ट है ये। पेपर फर्स्ट का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। The classification is based on the number of spore nuclei entering into the formation of embryo sac. Thus, embryo sac may be monosporic, bisporic और टेट्रास्पोरिक। देखिए ये एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में भाग लेने वाले जो इसमें एंटर करने वाले जो स्पोर होते हैं उसके नंबर पर डिपेंड करता है, उसमें कितने स्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जैसे देखिए अगर एक ही एंटर करेगा तो उसको मोनोस्पोरिक कहते हैं, दो एंटर करेगा तो उसको बाइस्पोरिक कहते हैं, और अगर तीन एंटर करता है तो या चार एंटर करता है तो उसको टेट्रास्पोरिक टाइप कहते हैं। The number, arrangement and chromosome number of the nuclei in the mature embryo sac. तो ये क्लासिफिकेशन किस किस पर डिपेंड करता है? इसके नंबर पर, इसके अरेंजमेंट पर, इसके क्रोमोसोम नंबर पर। तो न्यूक्लाई का जो क्रोमोसोम नंबर है उसका अरेंजमेंट है और इसके नंबर के बेस पर ही हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो सेक को क्लासिफाई करते हैं। तो अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो सेक होते हैं। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है आपको, पहला क्या है, मोनोस्पोरिक टाइप है। ये देखिए मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप में देखिए ये फर्स्ट, इसको हम पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। सेकंड देखिए बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो हमने इसको तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। देखिए मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, ये देखिए ये एक क्या है, मेगास्पोर न्यूक्लियस है। क्या ये मेगास्पोर मदर सेल है। जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, देखिए आप ये रहा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मेगास्पोर मदर सेल में, ये मेगास्पोर मदर सेल देख रहे हैं आप इधर, जब इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा तो चार देख रहे हैं यहाँ पर, एक लीनियर टेट्राड बन रहा है, 1 2 3 4। तो ये चार बने और ये चारों की चारों देखो एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज्ड है। अब क्या होता है, इसमें से एक ये ऊपर वाला होता है, ये तो फंक्शनल है, और तीन नीचे वाले क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये कितना आगे पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये सिंगल पार्टिसिपेट करेगा मेगास्पोर तो इसको मोनोस्पोरिक कहेंगे। ये देखिए दो न्यूक्लियस वाला पार्टिसिपेट करेंगे तो बाई, ये चार वाला पार्टिसिपेट करेगा तो उसको टेट्रास्पोरिक कहते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन इसी बेस पर डिपेंड है कि इसमें कितने मेगास्पोर के न्यूक्लाई आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर एक करता है तो मोनो, दो करता है तो बाई, और चार करते हैं तो टेट्रास्पोरिक। तो ये देखिए 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने। ये 1 2 3 4 ये मेगास्पोर्स हैं। इनमें से सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा तो मोनोस्पोरिक। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। हम 1 बाय 1 सीक्वेंस में से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये नंबर फर्स्ट वाला है मोनोस्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक की डिटेल पढ़ेंगे अभी। देखिए ये मोनोस्पोरिक की डिटेल देखिए, देखिए ये एक मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में देखिए फर्स्ट मियोसिस हुआ, सेकंड मियोसिस हुआ, तो कितने बने, चार, 1 2 3 4, चार बने। चार में से देखिए ये एक तो फंक्शनल और तीन डीजनरेट हो गया। अब इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, 1 2 3, 2 4 और 8। जब माइटोसिस डिवीजन होंगे तो नंबर कितने होते जाते हैं, सेम होते जाते हैं, 2 4 और 8। अब इनका अरेंजमेंट कैसे, देखिए चार तो ये ऊपर की तरफ है और चार नीचे की तरफ है, यानी चार माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और चार कहाँ है, चेलेजल एंड की तरफ है। ये माइक्रोपाइलर एंड पर जो चारों न्यूक्लियस होते हैं इनमें से ये जो दोनों एंड से, ये दोनों पोल से 1 और ये 2, तो ये माइक्रोपाइल और ये चेलेजा है। तो दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस देखो सेंटर में माइग्रेट कर जाता है, देख रहे हैं आप, यहाँ सेंटर में माइग्रेट कर दिया। अब तीनों ये देखिए यहाँ पर 3 सेल हो गई, यहाँ पे 3 सेल हो गई और यहाँ पे 2 गई। तो ये माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है एग एपरेटस और चेलेजल एंड पर क्या बनता है, एंटीपोडल सेल। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड पर
एग एपरेटस बनता है और चैलेजल एंड पर एंटीपोडल सेल बनती है और सेंटर में दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर यहाँ पर ये दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था मोनोस्पोरिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर ही आगे ये देखिए डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और 3 डीजनरेट हो जाते हैं। अगर हम अब बाइस्पोरिक की बात करें तो बाइस्पोरिक का एक एग्जांपल है एलियम टाइप। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, जब मियोसिस सेकंड हुआ तो देखिए ये एक में 2 न्यूक्लियस और एक में 2 न्यूक्लियस थे। तो अब एक तो क्या हुआ, यहाँ पे डीजनरेट हो गया, इसमें दोनों देखिए इसके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर चारों देखो टेट्रार्ड्स बना रहे थे, यहाँ टेट्रार्ड्स इस तरह से नहीं बन रहा, इसमें एक सेल के अंदर देखिए 2 न्यूक्लियस है, यानी इसके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब यह सिंगल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, इसको अब हम बाइस्पोरिक कंडीशन कहते हैं, यानी इसके अंदर 2 हैं। अब ये बाइस्पोर आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए अब इसके न्यूक्लियस में एक माइटोसिस हुआ तो 4, 2 माइटोसिस हुए तो 8 न्यूक्लियस। अब ये देखिए तीसरे वाला यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ तीसरा डिवीजन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर टोटल 8 बन गए, लेकिन कितने 2 डिवीजन से ही बन गए। अब इनका अरेंजमेंट कैसा हो गया, सेम वैसा का वैसा ही अरेंजमेंट है इसका। देखिए माइक्रोपाइलर एंड पर 3 ये एग एपरेटस, चैलेजल एंड पर 3 ये देख लिया एंटीपोडल सेल, और ये सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गई। ठीक है, तो ये देखिए सेम अरेंजमेंट मोनोस्पोरिक की तरह ही है, बट यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ पर ये डबल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 स्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं बाइस्पोरिक। अब टेट्रास्पोरिक में क्या हो रहा है, देखिए ये 1 यहाँ पे 1 मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें 1 मियोसिस हुआ, सेकंड मियोसिस हुआ, तो 2 मियोसिस डिवीजन होने के बाद चारों के चारों न्यूक्लियस देखिए एक ही सेल के अंदर है, यानी यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा जैसे ये फर्स्ट में हो रहा था। देखिए यहाँ पे टेट्राड बन रहा था, बट यहाँ ऐसा टेट्राड नहीं बन रहा। यहाँ पे चारों के चारों किसमें प्रेजेंट है, एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब इस ये सिंगल सेल में चारों हैं, तो इसको हम यहाँ पर जो हम कैसे कहते हैं, सिन स्पोर कहते हैं इसको, यानी चारों फ्यूज हो रहे हैं, एक के अंदर ही हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही माइटोसिस डिवीजन होगा, तो देखिए 8 बन गए। अब 2 माइटोसिस यहाँ पर एब्सेंट हो गया। अब इनका अरेंजमेंट सेम ऐसा ही है, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चैलेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर ये तीनों मिलकर क्या बना लेती है, एग एपरेटस, और ये तीनों मिलकर क्या बना लेती है, एंटीपोडल सेल। और सेंटर में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। टेट्रास्पोरिक में ये तो था 8 न्यूक्लिएट। अगर अब एक नेक्स्ट पढ़े, इसको हम बोलते हैं एडोक्सा टाइप। अब है पेपोरमिया टाइप। पेपोरमिया टाइप में क्या है, 16 न्यूक्लिएट होता है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये 1, इसमें मियोसिस हुआ फर्स्ट, मियोसिस हुआ सेकेंड। अब 4 तो बन गए इसमें मेगास्पोर न्यूक्लियाई, लेकिन इनके बीच में देख रहे हो आप कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं है। चारों के चारों ये चारों पोल पर अरेंज हो गए, 2, एक ऊपर एक नीचे, एक साइड में और एक लेटरल। अब इनमें फिर माइटोसिस फर्स्ट होगा, तो देखिए फर्स्ट और ये सेकेंड, तो हर एंड पर 4 4 4 4 बन गए। ऊपर वाली 4 तो क्या बना लेगी, वही एक सेल, नीचे वाली ये पूरी एंटीपोडल सेल है। अब ये क्या करती है, सेंटर में देखिए ये इतनी, हर एंड से एक एक भी जाएगी, 1 2 3 4, तो ये सेंटर में फ्यूज होकर क्या बना रही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये एंटीपोडल सेल, और ये क्या है यहाँ पर, एक एपरेटस। अब ये 16 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियो सेक है, इसको हम बोलते हैं पेपेरोमिया टाइप। अब नेक्स्ट 16 न्यूक्लिएट है पीनिया टाइप, फिर क्या है, ड्रूसा टाइप एंड फ्रिटलेरिया टाइप। तो ये टाइप है, बस इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ सिंगल मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ डबल कर रहा है, यहाँ पर 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट हम डेवलपमेंट में एक को ही आगे देखेंगे। अब देखिए हम 1 बाय 1 एक की डिटेल पढ़ते हैं। The total number of nuclear division occurring during megasporogenesis and development of female gametophyte। अभी हमने इन डायग्राम्स में देखा कि कितने न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में, और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये हमने देखा। और इसके बेस पर पहला देखो मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक को हम नॉर्मल और पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। अगर हम मोनोस्पोरिक की बात करें तो मोनोस्पोरिक को हम नॉर्मल और पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। तो इसमें देखिए, इट इज कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स, इट इज कॉमनली कॉल्ड नॉर्मल टाइप,
इट वाज फर्स्ट क्लियरली डिस्क्राइब इन पॉलीगोनम। देखिए इसका नाम पॉलीगोनम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट में देखा गया, उसमें इसका डेवलपमेंट की स्टडी की गई, तो इसलिए इसका नाम पॉलीगोनम टाइप पड़ा। और ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट टाइप है, इसलिए हम इसको नॉर्मल कहते हैं। दिस एम्ब्रियोसेक हैज 4 वेल डिफाइंड मेगास्पोर्स, में 4 मेगास्पोर होते हैं, जैसे कि हमने डेवलपमेंट में देखा। वन ऑफ विच गिव राइज टू द एम्ब्रियोसेक। हर एक मेगास्पोर से क्या बनता है, एक फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्ज, आपको बताया था फंक्शनल मेगास्पोर बड़ा हो जाता है। इट न्यूक्लियस डिवाइड, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अ लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म बिटवीन द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। Thus the daughter nuclei move to micropylon chelysal pole of the embryosac। जैसा मैंने बताया था कि एक माइक्रोपाइलर एन की तरफ चला जाता है तो एक चेलेजल पोल की तरफ मूव कर जाता है, तो ये मूवमेंट हुआ। तो वो था मोनोस्पोरिक, अब ये है बाइस्पोरिक में। देखिए ये एलियम टाइप है। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इज फाउंड इन एलियम। इसका नाम क्यों पड़ा एलियम, क्योंकि इस तरह का जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट था वो एलियम टाइप में स्टडी की गई, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एलियम टाइप। इट इज फाउंड इन मेनी मोनोकोट एंड डाइकोट फैमिली। ये कई मोनोकोट और डाइकोट फैमिली में इस टाइप का डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया गया है। 2 डायट सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ड्यूरिंग ये मेगास्पोरोजेनेसिस। जब मैंने बताया था एक मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस थे, वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस ही क्या कर रहे हैं, अब मेगास्पोर के ये फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे सेल को हम डायाड कहते हैं। जब क्या होगा, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, उनमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो एक ही सेल में जब 2 न्यूक्लियस होंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायाड सेल। वन ऑफ 2 डायाड सेल इज अ बाइल्ड द of the surviving diet cell towards the chalice। तो अब क्या होता है, 2 डायट सेल बनती है, इसमें से एक डायट सेल क्या करती है, वह पार्टिसिपेट करती है किसमें, फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में। These nuclei move towards opposite side। अब देखिए दोनों डायट बने, उसमें से एक न्यूक्लियस तो ऊपर की तरफ चला जाता है, एक नीचे की पोल की तरफ चला जाता है। These nuclei divide twice। अब 2 बार इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 4 अपर पोल पर, 4 लोअर पोल पर। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टू सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोसेक। अब दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ माइग्रेट करेगा और क्या बनेगा, 3 सेल रह जाएगी दोनों पोल पर, माइक्रोपाइल और चेलेजल एंड पर। 3 न्यूक्लाई एट द अपर एंड प्रोड्यूस एग एपरेटस। तो अपर एंड पर 3 सेल्स जो रहेंगी वो एग एपरेटस बनाती हैं। द न्यूक्लाई प्रेजेंट एंड लोअर एंड, जो लोअर एंड पर रहती है उनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। देखिए ये डेवलपमेंट सेम है, हमेशा याद रखिएगा, अपर पोल पर जो न्यूक्लाई होंगे वो एग एपरेटस बनाएंगे, और लोअर पोल पर जो न्यूक्लाई होंगे वो तीनों एंटीपोडल सेल बनाते हैं। इन दिस वे 8 न्यूक्लिएट बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलप्स। तो इस तरह से 8 न्यूक्लिएट बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये सेम चीज है, ट्वाइस न्यूक्लियस हुआ। देखिए ये सेंटर में एक एक जो माइग्रेट करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेम चीज थी, ये रिपीट हो गया है। एक एपरेटस बनता है माइक्रोपाइलर एंड पर, इसमें एक सेंट्रल सेल होती है और दोनों तरफ एक सेल होती है, और ये 2 सिनर्जी सेल होती हैं। एम्ब्रियोसेक इज फॉर्म, ये देखिए 8 न्यूक्लिएट, लेकिन सेल कितनी बन गई, 7। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल सेल बनाते हैं। तो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे की तरफ और एक सेल सेंटर की तरफ, तो टोटल कितने हो गए, 7 सेल स्टेज का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में मैंने बताया था 4 मेगास्पोर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक वॉल इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर द मेयोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। तो मैंने बताया था कि एक जो न्यूक्लियस होता है, जो मेगास्पोर न्यूक्लाई है, जब उसमें एक मियोसिस, 2 मियोसिस होंगे तो 4 क्या बनेंगे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। अब चारों के चारों न्यूक्लियस एक सिंगल सेल में प्रेजेंट है, बट वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। All 4 haploid megaspore nuclei take part in the formation of the embryosac।
अब चारों के चारों हैप्लोइड मेगास्पोर न्यूक्लियाई जो है वो एम्ब्रियो से डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इस तरह का जो होता है इसलिए बोलते हैं इसको 8 न्यूक्लिएट और 16 न्यूक्लिएट, दो टाइप में अभी डिवाइड करेंगे, कुछ 8 न्यूक्लिएट होंगे और कुछ 16 न्यूक्लिएट होंगे। अब देखिए ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखिए 8 न्यूक्लिएट टाइप, और हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं टेट्रास्पोरिक का प्लम्बेगो टाइप। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? टेट्रास्पोरिक का प्लम्बेगो टाइप। In this case, the megaspore nuclei arrange themselves in a cross-like manner. इसमें क्या होता है कि चारों की चारों मेगास्पोर चार ऑपोजिट पोल पर अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाते हैं? क्रॉस लाइक। वन लाइज एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड द अदर चैलेजल एंड। तो एक तो माइक्रोपाइलर एंड पर होगा, एक चैलेजल एंड पर होगा, और दोनों साइड पर होगा। द अदर टू आर प्रेजेंट एट ईच साइड ऑफ द एम्ब्रियो सेक। तो बाकी दोनों जो है दूसरे पोल्स पर प्रेजेंट होगा। अब ये देखिए पेपेरोमा टाइप। पेपेरोमा टाइप जो होता है ये सिस्टीन न्यूक्लिएट होता है। इसमें क्या होता है? इन दिस केस ईच ऑफ 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस। देखिए अगर हर पोल पर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें देखिए क्या होगा जब डिवीजन होगा 3 बार, तो हर पोल पे कितनी बन गए? 4 4 4 4 4, टोटल कितने हो गए? 16। तो देखिए 16 न्यूक्लियस बन जाते हैं। दे फॉर्म 16 न्यूक्लियाई। These are uniformly distributed at the periphery of the embryo sac. तो ये समान रूप से एम्ब्रियो सेक के पेरिफेरी के चारों तरफ क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। 2 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एन एग एंड अ सिनर्जी सेल। इसमें देखिएगा कि सिर्फ 2 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड के रहते हैं, 3 नहीं रहते, इसमें 2 रहते हैं। सिर्फ एक तो बनाता है एग सेल और एक बनाता है सिनर्जी सेल। पेपेरोमा टाइप में एक सेल बनाता है, एक सिनर्जिड बनाता है, यानी एक सिनर्जिड सेल की इसमें कमी होती है। 8 ऑफ देम फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, और बाकी सारे 8 न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर सेंटर में क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। द रिमेनिंग 3 स्टेट एट द पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सेक, और 3 जो होते हैं पेरिफेरी एम्ब्रियो सेक के पेरिफेरी पर ऐसे ही रह जाते हैं। तो यानी 2 ने तो बनाया एक एपरेटस जिसमें से एक सेल और एक सिनर्जिड सेल। सेंटर में 8 न्यूक्लियस फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, और रिमेनिंग 3 जो होते हैं एम्ब्रियो सेक की पेरिफेरी पर प्रेजेंट रहते हैं। ईच न्यूक्लियस डिवाइड वंस, दस पेयर ऑफ 4 न्यूक्लियाई एट फॉर्म। हर पोल पर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पेयर माइग्रेट द सेंटर। हर पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट करता है। दे फ्यूज टू फॉर्म टेट्राप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो देखिए चारों पोल से एक न्यूक्लियस अगर सेंटर में आएगा तो कितने बने? 4। तो ऐसे बना टेट्राप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस एट माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म द एग सेल। माइक्रोपाइलर एंड पर क्या बनता है? एग सेल। द रेस्ट 3 न्यूक्लियाई डिजेनरेट, बाकी तीनों क्या हो जाती है? डिजेनरेट हो जाती है। There are no antipodal cells in synergid cells. यहाँ पर synergid cells कंप्लीट नहीं होती हैं इस टाइप में, और न ही एंटीपोडल सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है फ्रिटलेरिया टाइप। देखिए डेवलपमेंट स्टेजेस सेम है बट अरेंजमेंट में डिफरेंस है। अब ये 8 न्यूक्लियर टाइप होता है, ये देखिए इसको हम फ्रिटलेरिया टाइप कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक अकर इन लार्ज नंबर ऑफ जेनरा। ज्यादातर जेनरा में इस टाइप के एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। In this case, 3 out of 4 megaspore nuclei are arranged in 3+1 fashion. इसमें क्या होता है? देखिए जब एक सेल के न्यूक्लियस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हुआ तो टोटल 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब चारों का अरेंजमेंट कैसा होता है? 1+3। एक तो एक पोल पर प्रेजेंट होता है और 3 एक पोल पर प्रेजेंट होता है। 3 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द चैलेजल एंड। तो चैलेजल एंड पर 3 होते हैं और माइक्रोपाइलर पर 1 होते हैं। द रिमेनिंग न्यूक्लियस कम्स इन द माइक्रोपाइलर पोल, और रिमेनिंग जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर पोल से आ जाते हैं। द माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई डिवाइड्स टू फॉर्म 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई। द 3 चैलेजल न्यूक्लियाई फ्यूज। चैलेजा के 3 जो होते हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और माइक्रोपाइलर पे कितने रहते हैं? 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई। देखिए जब इसमें एक डिवीजन होगा 1 में तो 2 बने। अब चैलेजल एंड पर ये 3 हैं, 3 चैलेजल न्यूक्लियाई, ये तीनों फ्यूज हो जाते हैं और ये सिंगल रहता है। जब इनमें डिवीजन होगा तो ये हैप्लोइड बनेगा, ये ट्रिप्लोइड होगा। ये याद रखिएगा, तीनों फ्यूज हो जाते हैं ये।
और ये हैप्लॉइड होता है। अब एक बार डायग्राम दोबारा रिपीट करूंगी मैं। द फ्यूजन न्यूक्लियाई डिवाइड्स टू फॉर्म 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। जब एक ट्रिप्लॉइड सेल में डिवीजन होगा तो 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा। Now the embryo sac contain 4 nuclei, 2 haploid micropylar nuclei and 2 triploid chalazion nuclei. Later each nuclei divides, thus they produce 4 haploid nuclei at micropylar end and 4 triploid nuclei at chalazion end. देखिए यहाँ पर एक तो रहता है माइक्रोपाइलर एंड पर और 3 जो फ्यूज वाले रहते हैं वो रहता है चैलेंजर एंड पर। जब एक में 2 माइटोसिस डिवीजन हो तो 4 हैप्लॉइड बना और यहाँ पे कितने बने, यहाँ पे कितने बने 4 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई। वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच माइग्रेट द सेंटर और हर एंड से एक एक सेंटर में माइग्रेट करता है। इससे एक टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। द न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एग एपरेटस। जैसे आपको पता है कि माइक्रोपाइलर एंड के जो एग एपरेटस बनाते हैं। द न्यूक्लियस एट द चैलेजल एंड गिव राइज टू एंटीपोडल सेल। चैलेजल एंड पर क्या बनता है, एंटीपोडल सेल। नेक्स्ट है पीनिया टाइप। पीनिया टाइप में क्या होता है देखिए, इन दिस केस 16 न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इन क्वार्टर्स। क्या होता है, एक सेल के अंदर पूरे के पूरे 16 न्यूक्लियस चारों तरफ अरेंज रहते हैं। वन इज प्रेजेंट एट ईच एंड। हर एंड पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो से, एंड 2 आर प्रेजेंट एट द साइड्स। प्रेजेंट एट द साइड पर 2 प्रेजेंट रहते हैं। 3 न्यूक्लियाई ऑफ ईच क्वार्टर बिकम सेल। हर क्वार्टर के 3 जो होते हैं वो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द 4th न्यूक्लियाई ऑफ ईच क्वार्टर मूव्स टुवर्ड द सेंटर। और हर एंड से एक न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट करता है और माइग्रेट कर वह सेम पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। सिर्फ अरेंजमेंट में डिफरेंस है। देयर आर 4 ट्रायड्स एंड 4 पोलर न्यूक्लियाई। तो देखिए यहाँ पे 4 ट्रायड सेल्स बन गई और 4 पोलर न्यूक्लियाई बन गए। वन सेल ऑफ द माइक्रोपाइलर ट्रायड इज एग। अब माइक्रोपाइलर ट्रायड की एक सेल क्या बना लेती है, एग एपरेटस। इट इज द ओनली फंक्शनल सेल। सिर्फ ये एक फंक्शनल सेल है यहाँ पर और बाकी सब नॉन फंक्शनल है। अब ये देखिए दूसरा टाइप, इन दिस केस 1 मेगास्पोर न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक मेगास्पोर न्यूक्लियस मूव करेगा। द रिमेनिंग 3 मेगास्पोर न्यूक्लियाई मूव्स टुवर्ड। अब रिमेनिंग 3 जो होते हैं वो चैलेंजर एंड की तरफ मूव करेंगे। ईच न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस। और हर न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करेगा और इस तरह से टोटल हर एंड पर वही 4-4 बन जाएंगे। तो टोटल कितने बन गए, 12। वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच माइग्रेट। हर एंड से एक सेंटर की तरफ माइग्रेट करेगा। दे फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये फ्यूज होंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। द 3 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड सेम। माइक्रोपाइलर एंड के 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एग एपरेटस बनाएंगे। द 11 न्यूक्लियाई एट चैलेजल एंड 11। ये देखिए चैलेजल एंड के 11 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एंटीपोडल सेल बनाते हैं इस टाइप में। ये लास्ट है एडोक्सा टाइप। देखिए इसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द साइटोप्लाज्म अंडर गो वही सेम माइटोटिक डिवीजन। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है। दे प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई और ये अरेंज टिपिकल मैनर। जैसा सब में प्रेजेंट था टिपिकली वैसे ही ये चारों के चारों अरेंज हो जाते हैं। दोनों पोर पर 4-4 प्रेजेंट हो जाते हैं। तो सेम उसके टाइप था। और अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। ओव्यूल में ये माइक्रो चैलेजल एंड होता है। ये देखिए ये जहां पर ये ओपनिंग होती है इसको हम माइक्रोपाइलर कहते हैं। ये इंटेग्यूमेंट से कवरिंग ये देख रहे हैं चारों तरफ, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट। अब देखिए चैलेजल एंड की तरफ हमेशा एंटीपोडल सेल होती है। चैलेजल एंड की तरफ क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होते हैं, हमेशा एग एपरेटस। क्या होता है, एग एपरेटस। और एग एपरेटस एक तो एग सेल से बनता है और 2 ये सिनर्जिड सेल, 1 और 2 ये सिनर्जिड सेल। और सेंटर में देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखिएगा चैलेजल एंड पर ये 3 सेल रहती है एंटीपोडल सेल। माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल जो रहती है टिपिकल टाइप है। ये एक सिंगल क्या बन गया, एक सेल, और ये 2 सिनर्जिड सेल। इसके बाद देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फानिकल कहते हैं और ये प्लेसेंटा पे अटैच रहता है।
तो ये एक सिंपल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है कि किस तरह से इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए 3 ऑफ देम कम एट द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड पर 3 है। 3 कम एट द चैलेजल एंड, ये देखिए चैलेजल एंड पर 3 है। एंड 2 कम इन द सेंटर और फ्यूजन न्यूक्लियस, 2 सेंटर में आके फ्यूज हो जाते हैं। 10 नॉर्मल 8 न्यूक्लियस 7 सेल एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म। तो देखिए 8 न्यूक्लियट है बट सेल कितनी है, 1 2 3 3 6 और ये 8 7, तो टोटल 7 सेल स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक थे जो कि ये डेवलपमेंट होता है। ये देखिए आपको एक थोड़ा सा बताती हूँ मैं। एक हम लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल देखिए, आपने अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस के सेंटर की सेल जो होती है वो क्या होती है, वो आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। तो ये देखिए ये, तो अब ये क्या बन गया यहाँ पर, ये मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में ये एक सिंगल न्यूक्लियस है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो कितने बनेंगे टोटल न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बन गए। देखिए 1 एंड ये 2, तो कितने न्यूक्लियस हो गए। मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक सेल के अंदर 2 बने, ठीक है। अब वापस मियोसिस सेकंड हो गया तो देखिए मियोसिस सेकंड हुआ, ये मियोसिस सेकंड। तो अब क्या होगा, वापस मेगास्पोर मदर सेल है। ये देखिए इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, कितने बनेंगे 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने बन गए 4 बन गए। ये मैं एक सेल में बता रही हूँ अभी, लेकिन अगर इनमें वॉल फॉर्मेशन हो जाए तो क्या बन जाएंगे, 4 लीनियर टेट्राड बन जाएंगे। तो ये एक सेल में बताया मैंने, लेकिन अगर इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो गया तो वॉल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, 4 सेल बनेंगी। याद हो तो ये देखिए 1 2 3 एंड 4, ये चार सेल बन गई। ये देखिए अब ये चारों सेल जो है ना ये एक मेगास्पोर बना लेती है। तो ये बना लीनियर टेट्राड, इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर टेट्राड्स। अगर मैंने ये बताया कि ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसके न्यूक्लियस में अगर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा तो इसमें यानी 4 न्यूक्लियस बनेंगे, और चारों न्यूक्लियस के बीच अगर वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो चारों से क्या बनेंगे, क्या बन गया ये 4 मेगास्पोर, क्या बन गया ये 4 मेगास्पोर। अब ये 4 में से अगर एक सिंगल मेगास्पोर, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, ये मेगास्पोर की बात, ये क्या हो गया, अब ये सिंगल मेगास्पोर हो गया। देखिए अभी यहाँ पे लिख रही हूँ ये मेगास्पोर है, ये क्या है मेगास्पोर, मेगा स्पोर। अब ये सिंगल मेगास्पोर है। यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैंने बताया मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, तो 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और चारों के बीच में जब वॉल फॉर्मेशन हो जाता है तो 4 मेगास्पोर का एक लीनियर टेट्राड बन गया। देखिए अब आगे का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने मेगास्पोर आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये सिंगल मेगास्पोर आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो इस टाइप का जो कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक। अब ये सिंगल, देखिए ये सिंगल है, ये देखिए अब ये सिंगल मेगास्पोर है। अब इसमें क्या हुआ, ये सिंगल मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें 3 टाइम, कितने टाइम 3 टाइम क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, यानी यहाँ पे समसुक्ति विभाजन इसको तो कहते हैं आप माइटोटिक डिवीजन। तो 3 टाइम डिवीजन होगा, तो मतलब देखिए ये कैसे, देखिए 1 टाइम हुआ तो ये एक था, एक से कितना बना ये 1, ये 2 बन गए, एक से 2 बने। अब ये दोनों क्या है, दोनों पोल पर, एक तो माइक्रोपाइलर एंड पर एक चैलेंजर एंड पर। अब देखिए दोबारा, अब 2 वापस एक बार और हुआ, कितने बने, ये 1 और ये 2, ये 1 एंड ये 2,
ठीक है, कितने हो गए ये, 4 हो गए। अब तीसरा एक और डिवीजन हुआ, तीन तीन बार बोला मैंने माइटोसिस होगा, तो दोनों पोल पे कितने कितने बन गए, 4 4। ये देखिए 1 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये वापस देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखिए दोनों पोल पर 4 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। देखिए अब ये एक क्या था, मेगास्पोर है जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है। अब इसमें 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब देखिए एक बार हुआ तो 2 बने, अब दोनों दोनों पोल पर चले गए। इस पोल को हम कहते हैं मान लो माइक्रोपाइलर एंड। क्या है ये, माइक्रोपाइलर एंड। और ये क्या है, चेलेजल एंड। ठीक है, अब दोनों पोल पर देखिए 1 1 बन गए। अब वापस एक और बार माइटोटिक डिवीजन हुआ तो वापस ये 1 से 2 2, फिर वापस हुआ तो 4 4। तो ये देखिए अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इसमें अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसे होगा, देखिए मैंने बताया था आपको, 3 तो क्या रहते हैं, अपर पोल पे रहते हैं, जैसे 3, फिर ये तीनों अरेंज होकर 3 सेल बना लेते हैं। ये ऐसे 3 तो क्या रहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज रहेंगे। एक सेंटर में मूव कर गया ऊपर से, एक सेंटर नीचे से मूव कर गया, तो ये 2 सेंटर में आ गए। और यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भी 3, 1 2 एंड 3। ये देखिए 1 2 एंड 3। तो देखिए दोनों पोल पर, ये माइक्रोपाइलर पोल और ये चेलेजल पोल, दोनों पोल पे 3 3 रह जाते हैं और एक सेंटर में माइग्रेट कर जाता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली चीज को, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए। इसको हम बोलते हैं एक एपरेटस। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको, माइक्रोपाइलर एंड पर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। एग एपरेटस, ठीक है, इसको हम एग एपरेटस कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड वाले पे। और ये चेलेजल एंड पर क्या बनता है, चेलेजल एंड पर बनता है एंटीपोडल सेल। क्या बनेंगी, एंटीपोडल, एंटीपोडल पोडल्स सेल्स। ठीक है, ये बन गई एंटीपोडल सेल्स। तो देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड था, माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल ने मिलकर क्या बनाया, एग एपरेटस। और ये चेलेजल एंड पर ये 3 सेल से 3 सेल से ये तीनों सेल्स ने क्या बनाया, एंटीपोडल सेल। और ये देखिए सेंटर में क्या है, ये सेंटर में इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको कहाँ बताऊं मैं, या बता देती हूँ चलो। ये जो सेंटर में बन रही ना सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, याद है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो देखिए अब ये तीनों तो क्या है, एग एपरेटस, ये सेंटर में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये एंटीपोडल सेल कहलाती है। अब ये एग एपरेटस जो होता है, अगर हम एग एपरेटस की बात करें, एग एपरेटस की बात करें, तो एग एपरेटस में क्या क्या चीजें होंगी, एग एपरेटस में क्या क्या होंगे, देखिए एग सेल होंगी, और क्या होंगी, एग सेल, एग सेल प्लस, और क्या होंगी, एक सेल और प्लस क्या होती है, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। तो ये याद रखिएगा, जो एग एपरेटस होता है हमेशा वो किस किस से मिलकर बनता है, एक तो एग सेल। अब एग सेल कौन सी होती है, सेंटर में, देख रहे हैं आप, ये सेंटर में तो एग सेल होगी, और ये दोनों साइड में जो सेल है इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड। तो ये सिनर्जिड सेल हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा, माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल मिलकर एग एपरेटस बनाती है। क्या बनाती है, एग एपरेटस। एग एपरेटस जो होता है, एक तो एग सेल से मिलकर बनता है और 2 सिनर्जिड सेल्स। ये दोनों क्या है, साइड वाली जो है वो सिनर्जिड सेल है। अब ऐसे नीचे अगर हम एंटीपोडल सेल की बात करें, तो एंटीपोडल सेल की बात करें तो एंटीपोडल सेल्स 3 एंटीपोडल सेल होती है। कितनी सेल होती है, 3 एंटीपोडल सेल। ये 3 एंटीपोडल से ही मिलकर बनता है, ये तीनों एंटीपोडल है। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियस से मिलकर बनते हैं। तो ये बेसिक टाइप है कि अगर हम मोनोस्पोरिक की बात करें, तो एक मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, और इनके चारों में वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो 4 मेगास्पोर बन जाते हैं।
इन 4 में से सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? हमेशा डीजनरेट हो जाते हैं। तो आपने डायग्राम में देखा था, मैंने ऐसे बनाया था जैसे कि ये एक मान लो ये माइक्रोपाइलर एंड का ये फंक्शनल है, ठीक है, ये ऐसे ही बनाया था मैंने, और 3 मैंने ऐसे बनाए थे, याद हो तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब ये वाला जो है ये क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर है। ये देख रही है, ये तो क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। इसमें मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड हुआ, इससे 4 बने और चारों में वॉल फॉर्मेशन हुआ, तो ये 4 सेल बनी। तो यानी 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। एक मेगा स्पोर यहाँ पे फंक्शनल रहेगा, 3 क्या होंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। फंक्शनल मेगा स्पोर, ये देखिए फंक्शनल मेगा स्पोर है। अब इसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ, देखिए 2, 1 से ये 2 बन गए, 2 से ये 4 बन गए, 4 से ये 8 बन गए। लेकिन अरेंजमेंट कैसा है? दोनों पोल पर, ये देखिए यहाँ 4-4 बन गए दोनों पोल पर। अब ये माइक्रोपाइलर पोल पर एग एपरेटस का फॉर्मेशन हो जाता है और चेलेजल एंड पर क्या हो जाता है? एंटीपोडल सेल का। एग एपरेटस जो होता है किन किन से मिलकर बनता है? एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स। और एंटीपोडल सेल 3 एंटीपोडल सेल से मिलकर बनती है। ये सेंटर में क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है? 2 पोलर, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। क्या ये? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलकर क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये टिपिकल टाइप का डेवलपमेंट है, नॉर्मल टाइप का डेवलपमेंट है। जब भी आप बेसिकली अगर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड पर हमेशा एग एपरेटस मिलता है, चैलेजल एंड पर हमेशा एंटीपोडल सेल होगा। बट डिफरेंस कहाँ आता है? इनके नंबर में, इसमें कितनी सेल और इसमें कितनी सेल्स है, और इनका अरेंजमेंट क्या है। तो यहाँ पर तो ये एक मेगास्पोर ने पार्टिसिपेट किया था। तो एक मेगास्पोर के जब डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप। इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप। तो ये था मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक मेगास्पोर ही आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। और इससे टोटल 8 न्यूक्लिएट कितने बनेंगे? इससे इससे हमेशा कितने बनेंगे? 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट एंड आप और क्या कह सकते हैं? 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, 7 सेल्ड, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बट सेल कितनी भी, अब ये दोनों भी फ्यूज हो जाएंगी तो सिंगल सेल हो जाएंगी। तो 7 सेल्ड यहाँ पर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट। तो ये देखिए ये मोनोस्पोरिक टाइप का, ठीक है। अगर हम बाइस्पोरिक की बात करें तो बाइस्पोरिक में क्या होगा? देखिए बाइस्पोरिक में थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट। बाइस्पोरिक, ये देखिए बाइस्पोरिक में क्या होगा? बाइस्पोरिक में क्या होगा? देखिए स्टार्टिंग का डेवलपमेंट तो सेम ही होता है, मैंने बताया जैसे कि अब देखना कि एक मेगास्पोर मदर सेल है। ये देखिए ये क्या है? यहाँ पे ये यहाँ पे लिखिए पहले बाइस्पोरिक टाइप। हम कौन सा डेवलपमेंट देख रहे हैं? बाइस्पोरिक टाइप। बाइस्पोरिक टाइप में क्या हो रहा है? देखिए ये सेम, देखिए मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, कितने न्यूक्लियस बने? देख रहे हैं? 2। ऐसे एक और सेल बन जाए, अब ये एक में 2 बन रहे हैं ना, फिर वापस डेवलपमेंट हो जाए, फिर मियोसिस हो जाए तो कितने बन जाएंगे? 4, 1 2, ये 3 एंड ये 4, है ना। फिर मैंने बताया था इसमें कितने हो गए? इससे 4 सेल स्ट्रक्चर बना। बट अब इसमें क्या हो रहा है? देखिए ये यहाँ पर है ना, ये जब 2 बनेगी इस तरह से, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, देखिए तो यहाँ पे जो सेल बनेगी ना वो डायड बनेगी। क्या बनेगी? देखना ये 1 और ये 2,
हमने वहां क्या पढ़ा था, डायरेक्ट लीनियर टेट्राड पढ़ा था, यानी चारों के बीच में वॉल फॉर्मेशन हो गया था। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल जो बनी, ये अब ये एक सिंगल सेल को देखना आप, इस सिंगल सेल के अंदर दो हैप्लोइड न्यूक्लियस है, ये देख रहे हैं, 1 और ये 2। बट इसमें क्या हुआ, वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, एक बार तो हो गया, दोबारा वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर दो डायट सेल बनी। क्या बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायट सेल। एक मिनट, दो क्या बनेगी यहाँ पर, डायट सेल। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये जो मेगा स्पोर है, ये एक तरह का क्या है, डायट सेल है। ये डायड सेल, डायड सेल मतलब क्या हुआ कि देखिए, जब ये यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 बने, मियोसिस सेकंड हुआ तो 4 बने। बट एक बार वॉल फॉर्मेशन हुआ, दूसरी बार वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब दूसरी बार वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो जो सेल बनी, दोनों सेल के अंदर देखिए दो न्यूक्लियस है, देख रहे हैं हम, यहाँ पे भी 2 हैं। तो यहाँ पर 2 डायड सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये एक डायड सेल, यानी इसको अब हम क्या बोलेंगे, ये 2 मेगास्पोर। क्या हो गया, ये 2 मेगास्पोर आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, बाइस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट। अब बाइस्पोरिक में देखिए, ये बाइस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट। अब इस डेवलपमेंट में क्या है, देखिए ये एक डायड सेल यानी एक बाइस्पोरिक पार्टिसिपेट करेगा। ये देखिए, ये 1, ये 2, तो ये क्या है, डायड सेल है। तो बाइस्पोरिक टाइप में 2 मेगास्पोर क्या करते हैं, आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पर मेगास्पोर है। ये क्या हुआ, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, ठीक है। लेकिन ये मेगास्पोर कैसा है, इस मेगास्पोर को आप क्या कहेंगे, कैसा होगा, ये डायड सेल। किस तरह का है, डायड सेल। ये देखिए एक डायड सेल है। अब इस डायड सेल में देखिए डिवीजन करो आगे। अब इसमें हम क्या करें, सेम वही डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगा। देखिए, तो माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये देखिए, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट करो, ये फर्स्ट और फिर ये सेकंड। देखना अभी, अब मैं ये यहाँ पे ले रही हूँ, ये 1 में देखना, 1 हुआ तो कितने बने, ये दोनों एंड पर एक बार में 2 हो गए ना ऊपर, पहले 3 डिवीजन हुए थे। अब डायड सेल होने की वजह से यहाँ पर एक साथ ही 2 न्यूक्लियस आ गए। अरे, एक साथ ही 2 न्यूक्लियस आ गए, इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर एक डिवीजन की कमी आ जाएगी। देखना अब, ये देखिए, जब एक माइटोटिक डिवीजन हुआ तो अपर पोल पे 2 और ये लोअर पोल पे भी कितने बन गए, 2 हो गए। देखो ये 2 बन गए, ठीक है। अब ये देखिए 2 बन गए यहाँ पे। अब वापस इसमें ये तो क्या हुआ, 1 और ये सेकंड डिवीजन, एक डिवीजन और होगा। देखो, एक डिवीजन हो तो कितने हुए, 2 से 4 बन गए यहाँ पे। और नीचे लोअर पोल पे भी क्या होगा, चेलेजल एंड पर भी क्या होंगी, 4 न्यूक्लियस बन गए, ये 4 न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर 2 ही डिवीजन हुआ, तीसरा डिवीजन क्या हो गया यहाँ पर, एब्सेंट, ठीक है। तो ये बाइस्पोरिक टाइप में हमने पहला पढ़ा था एलियम टाइप। एलियम टाइप में हमने पढ़ा था कि जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, तो यहाँ पर सेकंड टाइप पर वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। वॉल फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर 2 डायड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, यानी ये एक तरह से 2 मेगास्पोर हो गए, बट वॉल फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये डायड सेल है। अब यह सेल जो ये दोनों मेगास्पोर आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डायड सेल में जब फर्स्ट डिवीजन हुआ, सेकंड डिवीजन हुआ, तो देखिए बिल्कुल मोनोस्पोरिक की तरह ही यहाँ पर अरेंजमेंट है, 4 ऊपर है 4 नीचे, बट डिवीजन एक एब्सेंट है। और यहाँ पे चारों माइक्रोपाइलर एंड के मिलकर एक एपरेटस बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक डेवलपमेंट क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब यहाँ पे भी वापस से 3 सेल बन गई, अपर पोल पर, माइक्रोपाइलर एंड पर, लोअर पे भी क्या होंगी, 3 सेल बन गई। और सेंटर में क्या होंगे, थोड़ा सा इसमें सेल में न्यूक्लियस भी बना दो, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा इसके अंदर, ये ठीक है। और दोनों पोल से एक एक सेंटर में माइग्रेट कर जाएंगे, ये देखिए। तो ये क्या बन गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस।
तो ये इस तरह से इसमें क्या हो जाता है ये, तो ये क्या हो गया, सेम एग एपरेटस, एग एपरेटस, ठीक है। और ये सेंटर में क्या हो गया, यहाँ पर सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये लास्ट में यहाँ पर क्या आ गया, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल्स, ठीक है। तो ये देखिए सेम वैसा का वैसा डेवलपमेंट हो गया, बट डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ पर एक डायड सेल पार्टिसिपेट करती है। और फिर बस आप आगे पढ़ेंगे किसी में ये डेवलपमेंट नहीं था, ये अरेंजमेंट अलग अलग होता जाता है। अभी ये एलियम टाइप में हम क्या पढ़ रहे हैं कि माइक्रोपाइलर एंड वाला ही डायड सेल पार्टिसिपेट करता है। अगर इसका सेकंड टाइप पढ़ोगे ना तो सेम के सेम रहेगा, उसमें ये चेलेजल वाला जो होता है वो क्या करता है, आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या हो गया, बाइस्पोरिक टाइप का। अगर हम टेट्रास्पोरिक की बात करें, अब टेट्रास्पोरिक में क्या होता है, देखिए ये टेट्रास्पोरिक देखना, टेट्रास्पोरिक में देखिए क्या होगा कि एक मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे देखिए ड्रॉ करते हैं पहले। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, टेट्रास्पोरिक टाइप। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप, टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में क्या होगा, देखिए सेम थिंग है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए कि इसमें ये देखिए जैसे कि ये सेम ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा। पहले मियोसिस फर्स्ट की बात करें हम, तो ये मान लीजिए 1 बना, ठीक है। अब सेकंड में क्या हो रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आप समझ लीजिए। ये देखिए ये 1, आपको पता है मैंने बताया था कि हमेशा मियोसिस सेकंड जब होगा तो ये 2 बनेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 हो गए, अब इससे 4 बनेंगे, तो 4 कैसे बनेंगे, देखिए ये एक तो एक पोल पर रहेगा और ये इनका अरेंजमेंट ऐसा होगा, यानी क्या होगा, एक तो क्या होगा हैप्लॉइड रहेगा और 3 जो रहेंगे वो ट्रिप्लॉइड रहेंगे। इस बात को समझना, जब 4 में एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा, तो देखिए मियोसिस फर्स्ट और ये मियोसिस सेकंड, तो आपको पता है 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। बट अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस आया कि एक एंड पर तो एक सिंगल हैप्लॉइड होगा, ये क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब जानते हैं ना आप, एन सेल, एन क्या होता है हैप्लॉइड मतलब सिंगल एन। और यहाँ पे देखिए अब ये तीनों क्या करते हैं, याद है आपको, ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये आपस में, ये तीनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये तीनों आपस में फ्यूज होकर जो यहाँ पर एक सेल बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ट्रिप्लोइड, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिप्लोइड, इसको हम ट्रिप्लोइड बोलेंगे। ट्रिप्लोइड मतलब क्या होता है, आपको पता है, जैसे ट्रिप्लोइड मतलब 3n, क्या होता है 3n कंडीशन। अब ये क्या हो गया 3n, यानी यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस है हैप्लॉइड, और यहाँ पर 3 न्यूक्लियस देखिए आपस में फ्यूज हो गए, और फ्यूज होकर इसने जब एक सेल बनाई तो इसको हम बोलिए ट्रिप्लोइड सेल। जब इस तरह का ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं सिनस्पोर, क्या बोलते हैं इसको हम, सिनस्पोर, जिसमें न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए हैं। तो ये देखा आपने, इसमें तीनों फ्यूज हो गए। अब जब इसमें आगे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो डेवलपमेंट में क्या होगा, देखिए अब मैं जैसे बताती हूँ आपको, यहाँ पे देखो डेवलपमेंट में, जैसे देखो अब यहाँ पे ये वाला मेगास्पोर ही तो पार्टिसिपेट करेगा ना, तो अब इसमें देखो, अगर इसमें डेवलपमेंट में देखो, ये 1 से वापस क्या बनेंगे, अगर इसमें वापस माइटोसिस हो, चलो नीचे ले लेते हैं,
ये एक पार्टिसिपेट कर रहा है मान लो, तो एक एंड पर तो एक ही बनेगा ना, यहाँ पर एक से अब इसमें डिवीजन होगा तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पे 2 ट्रिप्लोइड सेल बनेगी, 1 एंड ये 2। अब इसको ट्रिप्लोइड सेल बोल रहे हैं हम, तीन न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है। अब इसमें डेवलपमेंट होगा तो फिर वापस क्या होगा, 4 बन जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ये 4 न्यूक्लियस बने, बट ये कंडीशन क्या रहेगी, ऊपर वाली हैप्लॉइड और नीचे वाली क्या रहेगी, ट्रिप्लॉइड। अब यहाँ पे कितने ट्रिप्लॉइड सेल बनेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, है ना। ये ट्रिप्लॉइड हो गए, ये क्या है, ये 3n और ये क्या है n, ठीक है। ये हैप्लॉइड है, ये ट्रिप्लॉइड। अब जब माइग्रेशन होगा तो माइग्रेशन में याद रखना, यहाँ पर जो ये 3 वाले रहेंगे, 1 2 या 3 मान लो, तो ये तीनों क्या होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। और यहाँ पर एक तो क्या होगा, हैप्लॉइड, और एक क्या होगा, ट्रिप्लॉइड। 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर 4n टाइप का बनेगा, क्योंकि ऊपर से एक हैप्लॉइड और नीचे से एक ट्रिप्लॉइड जब मूव करेगी तो एक टेट्राप्लॉइड। अब यहाँ पे 3 रहेंगे, ये 1 2 और ये 3। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे ये टेट्राप्लॉइड और ये ट्रिप्लॉइड का आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये होता है।